हाँ जी बेटा, लोग अपने अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं काम। ठीक है ना। आज का काम तो थोड़ा कम है। रीज़न कि आपके एक या दो टॉपिक रह गए हैं पोलराइजेशन के। तो मैंने सोचा था कि आज ना कुछ समय लगा के 15-20 मिनट आधा घंटा जितना भी लगता है आपको थ्योरी के दो टॉपिक करवा देता हूँ और कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूँ आज। तो आप ये सारा माल मसाला तैयार रखना और कल जो है ना मैं इसके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, न्यूमेरिकल सारे करा दूंगा पोलराइजेशन के। ठीक है, बस उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करना और टेस्ट लेते हैं इसका। ठीक है जी, चलिए करें स्टार्ट। तो अब अगला टॉपिक आ रहा है बेटे, पोलराइजेशन। पर जो चीज ना आपको दिखेगी ना किताब में कि मेरी कराई नहीं हुई, तो आप उसको ना एक बार पेंडिंग डाल लेना। वो फिर जब अपने मिलेंगे तभी कराऊंगा। ऐसे बस वही चीज छोड़ देता हूँ जो एक दो चीज ना मेरे को लगता है कि आपको मैं नहीं करा पाऊंगा। ठीक है ना जी, तो वो चीज बस मैं छोड़ देता हूँ। तो वो अपने मिलने पे करेंगे, बाकी 80% काम सारा करवा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी। तो पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग होता है। क्या मतलब है इसका, क्या कहता है ये? सुनो, ऐसा होता है, ये आपके पास ना एक स्कैटरर है। स्कैटरर है, जैसे आमतौर पे ना बेंजीन एक अच्छा स्कैटरर है, C6H6 बेंजीन एक अच्छा स्कैटरर है। ठीक है, आपने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करी, ये इंसिडेंट करी है ना। तो जैसे मान लो ये जेड डायरेक्शन है, तो इसे बोल दूं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। लाइट आई, कहता जी स्कैटर करके मान लीजिए एरो चले गए एक्स डायरेक्शन में, तो डॉट कहां जाएगा? वाई में। या एक्स में डॉट चले गए तो वाई में एरो आ जाएगा। इसे बोलते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। कि आफ्टर कोलिजन विद स्कैटरर जो है, इसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्कैटरिंग हो जाए, तो एक डायरेक्शन में एक दूसरी डायरेक्शन में। आई थिंक मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। ठीक है ना, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ठीक है जी, चलो नाउ एक छोटा सा टॉपिक और होता है। कहता है जी पोलरॉइड किसे बोलते हैं? क्या होता है, व्हाट इज इसे? ये तो यार मल्टीपल का काम है सर। चलिए लिखिएगा। दूसरा नंबर जैसे आ जाता है पोलेरॉइड्स। क्या होता है? क्या होता है जी पोलेरॉइड्स? तो इसकी लिखना डेफिनेशन जरा, पोलेरॉइड्स की क्या बनेगी? ए मटीरियल विच polarize light, a material which polarize light। कहने का मेरा मतलब है, तो पोलरॉइड भी तो वही हो गया, टूरमलीन वगैरह है ना। एक ऐसा मटेरियल जो लाइट को पोलराइज करता है। ठीक है ना। और एक डेफिनेशन और लिख लो इसकी, ए रेगुलर क्लस्टर ऑफ पैरेलल एक्सिस। एक इसको और बोलते हैं ए रेगुलर क्लस्टर ऑफ पैरेलल एक्सिस। बेसिकली आपको समझ आ भी गया होगा ये वाला, क्योंकि पैरेलल एक्सिस में होना चाहिए। ठीक है ना जी, ए रेगुलर क्लस्टर ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक, इसकी मेकिंग कैसी होती है? मेकिंग में कुछ नहीं होता यार, कि एक ये प्लास्टिक की शीट होती है। ठीक है ना, इसके ऊपर मतलब एक तरह से लाइनें मार दी जाती हैं। ठीक है ना सर, ये लाइनें किसकी वजह से लगती हैं? स्मॉल नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं। किसके सर?
क्विनीन आइडोसल्फेट के, क्विनीन आइडोसल्फेट के। तो क्विनीन आइडोसल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, जैसे लाइकली पेन है, उस क्रिस्टल से लाइनें मार देते होते हैं प्लास्टिक की शीट के ऊपर, ठीक है ना। और उसके बाद इन चीजों को, जैसे एक शीट है, इस शीट पे लाइनें मार दी, इधर से दूसरी शीट है, इस पे लाइनें मार दी और इकट्ठा कर दिया। इनको पैकिंग कर दी जाती है। पैकिंग करने के बाद जब वापस खोलते हैं तो बस ये तैयार हो जाता है। इसे बोलते हैं पोलरॉइड। ठीक है जी, आई थिंक मेरी बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है। अब लिख लीजिएगा इसके यूज कहाँ होते हैं। नहीं, यूज वगैरह भी यार नोट्स में पढ़ लेना, क्या पढ़ाना मैंने भी इसको। ठीक है, ये तो मिलने भी बात करेंगे। चलो जी, ये पोलरॉइड का हो गया। चलो, ये पोलरॉइड होता है। पोलरॉइड भी लाइकली क्रिस्टल ही है बेटे, बस ये डेफिनेशन याद कर लेना। ये मल्टीपल चॉइस का है और ये तरीका बता दिया मैंने कि भाई एक प्लास्टिक की शीट पे लाइनें, दूसरी पे शीट पे लाइनें चिपका दो, क्लोजली पैक्ड कर दो, फिर 5-7 दिन बाद निकालो इसको, तो ये भी एक क्रिस्टल तैयार होता है जिसके ऊपर ऐसे लाइनें लगी होती हैं, और ये भी एक क्रिस्टल तैयार हो जाता है। ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये काम आता होता है। क्लियर। तभी तो बोलते हैं कि जो ये प्लास्टिक शीट्स होती हैं, ठीक है ना, ये सन गॉगल्स में भी काम आती हैं। ये सन गॉगल्स में भी काम आती हैं, ताकि जो लाइटें हैं, आप समझते हो ना, कि जैसे मान लो ये आपके चश्मे के ऊपर, मतलब ये आपका वो शीशा है, सन ग्लास है, ठीक है ना। सन की लाइट यहां से आई 0 इंटेंसिटी की। ये शीशा, यहां पे आपकी आंख है, तो आपकी आंख के पास बताओ कितनी पहुंचेगी। अरे भाई बताया तो था कि सन की जो लाइट है वो तो बेटा यूपीएल है, और मेरी आंख पे कौन पहुंचेगी, पीपीएल। तो मेरे को इंटेंसिटी पहले की हाफ नजर आएगी, I0/2। याद आ गया ना। तो इसलिए इसको सन लाइट को कम करने के लिए, रिड्यूस द ग्लेरिंग ऑफ सनलाइट, ऐसे कह सकते हैं ना, रिड्यूस ग्लेरिंग, जो है ना, ग्लेयर करना कम करने के अंदर भी ये काम आता है। देखो सर, मेरे को लगता है बात समझ आ रही होगी आपको। ठीक है सर, ओके। चलो, तो मेरे हिसाब से तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया पोलरॉइड का। जो मैं बारी बारी कर रहा हूं, आपकी बुक में 1-2 चीज छोड़ी है, 1-2 चीजें मैंने एक्स्ट्रा भी कराई हैं किताब से, 1-2 चीज छोड़ी भी हैं, और कुछ चीजें और भी पेंडिंग पड़ी हैं। वो सब चीजें मैं मिलने पे कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको तब दिक्कत ना आए। तो ओके सर, काम ये वाला ठीक है। मैं चेक कर लूं जरा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक तो बेटा इसमें टॉपिक है 6F13 निकोल प्रिज्म का, जो मेरे पास लिखा हुआ है, ये नहीं आपने पढ़ना, ये पढ़ना ही नहीं है, ये बेकार है, ठीक है ना, काट देना, ये आता ही नहीं, निकोल प्रिज्म वाला, ये काट देना। बाकी जैसे लॉ ऑफ मॉलस वगैरह सब मेरे वाले तरीके से करने हैं, ये तो बेकार है, इसमें तो दिया हुआ। स्कैटरिंग हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ब्रूस्टर लॉ हो गया कल, और बस ठीक है, पोलरॉइड हो गया। यूज थोड़े बहुत आप पढ़ लेना, ठीक है ना जी। ठीक है सर, लो सर, अब मैं आपको इसके वो करा देता हूँ एग्जाम्पल्स। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही बनेगा, ठीक है ना, ओनली एग्जाम्पल करा के छोड़ूंगा आज आपको मैं, ताकि आप इस चीज को ना रिवाइज करके रखना। और कल के लेक्चर में मैं शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, कॉन्सेप्चुअल और प्रॉब्लम सारी कंप्लीट करा दूंगा इसकी, ठीक है ना। तो टाइप ई ब्रूस्टर लॉ एंड लॉ ऑफ मॉलस, ठीक है ना, टाइप डी तक तो हो गया था। आ लो बेटा, इसके एग्जाम्पल हैं 30 से लेके 36 तक, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आपने करने हैं 30 से लेके 36 तक। पेज नंबर है 6/226, ठीक है ना। एक बार 7 एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने करने हैं। 7 में से चलो 4 मैं करवा देता हूं, 3 आप घर पे करना, ठीक है ना। जैसे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल ही बताता हूं क्या लिखा हुआ है इसमें। कहता जी होरिजन वाला एंगल बताओ। अरे भाई साहब वैसे ही मजे बन गए। अगर म्यू 1.327 है, म्यू आपके पास 4/3 है, तो कुछ याद आ रहा है आपको, अपना आईपी कितना था, आईपी था मेरे को 53, तो होरिजन वाला एंगल कितना होगा 37। ये कल न्यूमेरिकल्स मैंने आपको मुंह जुबानी करवा दिया था, ये पढ़ा। ये एग्जांपल नंबर 30 है,
एग्जाम्पल 30 अपॉन 2/226 हो गया। चलिए इसके बाद आओ, तो सबका ही है यार, ये पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 32 देखते हैं क्या कहते हैं। अल्लाह बेटा एग्जाम्पल नंबर 32 देख, क्या कहता है। दो निकोल प्रिज्म है, टू निकोल प्रिज्म आर सो ओरिएंटेड दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड। कोई बात नहीं सर। टू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट रिड्यूस्ड। अगर हम उसको 30 डिग्री से घुमा दें, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। वैसे तो शुरू में तो I = I0 था, अब मैंने 30 डिग्री से घुमा दिया, तो बताएंगे नई I कितनी होगी, I0 cos square थीटा। तो बच्चों वाला खेल है। तो ये बन गया I0 cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर, तो आपके पास बन गया 3/4 I0। मतलब पहले जहां पे I0 था अब 3/4 I0 हो गया। तो कितने का रिडक्शन आ गया, 25% का। तो कितने से इंटेंस मतलब 75% तो जो है रिड्यूस होगी, और या तो यूं कह दो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड इज रिड्यूस टू 75%, ठीक है ना, या यूं कह दो 25% का चेंज आ गया, तुम्हारी मर्जी है। देखिए बात है। दूसरा दिया हुआ है 60 डिग्री वाला I डबल डैश, छोड़ दूंगा ये तो I0 cos square 60, तो cos 60 1/2 होता है, तो ये 1/4 हो जाएगा। और वेरी सिंपल। जैसे एग्जाम्पल नंबर 30 हो गया, 32 हो गया, 33 दिया हुआ है, ये क्या देखते हैं। एग्जाम्पल 33 क्या है कि अरे यार सारे बच्चों वाला खान, इसमें देखा IP √3 है। अरे बेटे म्यू होता है, नहीं म्यू है क्या, हाँ म्यू √3 है। एक मिनट वापस करता हूं, म्यू √3 है, IP अपने आप ही 60 डिग्री हो गया। अरे बराबर म्यू = 10 IP, म्यू = 10 IP, ठीक है ना। तो अगर IP इतना है तो ये अपने आप इतना हो गया। मैं ठीक कह रहा हूं ना, देख लीजिएगा, ये वही I cos square 30 cos square 60। अब इसने कह दिया जी म्यू कितना है, √3 है, और IP हो गया 60। कहता आप बताओ सर कितना होगा। अब यार अगर IP 60 है तो कौन सा पूछता है, वो दूसरे वाला एंगल 30, वो होरिजन वाला, तो होरिजन वाला क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। एक इससे अगला क्वेश्चन वो दे रखा है 57 का वो 33 ग्लास वाला 34 एग्जाम्पल। लो सर, तो हैं सारे बच्चों वाले खेल हैं। आई थिंक मेरी बात समझ आ रही होगी सारी की सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, वही cos square 30 cos square 60 वाला, और आपको ये भी क्लियर है, और ये क्यूनीन वाला भी हो गया, ये भी हो गया। देख लो अच्छी तरह से, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है जी। अब एक के बाद अपने ये 2 नंबर पेज पे देख लें जरा, ये क्या कहता है। ये तो वैसे ही है, ठीक है। एक के बाद 2 नंबर पेज को देख लें। इसमें ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटे, एग्जाम्पल है 36, एग्जाम्पल 36 है, पेज नंबर 6.2/227, ठीक है। इसको देखो क्या कहता है। ये CBSE 17 में आया हुआ है। ए नैरो बीम ऑफ UPL लाइट की इंटेंसिटी I0 है, इंसिडेंट ऑन पोलराइड P1। आपके पास एक ये पोलराइड है P1, इसके ऊपर UPL इंसिडेंट करी I0 की, तो कॉमन सेंस है यहां से जो भी निकलेगी वो I0/2 निकलेगी। ठीक कह रहे हैं सर? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना। चल आगे। अब कहते हैं जी द लाइट ट्रांसमिटेड बाय इट इज देन इंसिडेंट ऑन सेकंड पोलराइड P2, जिसकी एक्सिस P1 से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब यहां पे हमने एक और रख दिया एनालाइजर, याद आ गया, P2, और ये वाला एंगल कितने का है, 60 का। तो खुद ही बताओ यहां पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, I0/2 तो ये वाली, एंड cos square 60।
समझते? कल मॉलस लॉ भी ऐसे कराया था मैंने, I0/2 एंड कॉस स्क्वायर 60। ठीक है ना मेरी बात? ठीक है ना जी? तो ये बन गया I0/2 कॉस स्क्वायर 60, तो ये बन गया I0/2 कॉस 60 कितना होता है, साइन 30 हाफ का स्क्वायर, तो आंसर आएगा I0/8। चेक करूं मैं? लो जी, I0/8 आंसर है। ठीक है सर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैं थोड़ा कम आज इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ताकि, हाँ, इसके बाद ये टिपिकल एग्जांपल्स मत करना बेटे, इसमें ना इनके कुछ आंसर उससे रिलेट होते हैं अपने रे ऑप्टिक्स से। ठीक है ना? तो जब रे ऑप्टिक्स करेंगे तब इसको कराऊंगा। ठीक है ना? ओके। अब तो खैर इसके बाद हमने न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, रेडियो एक्टिविटी वगैरह। ठीक है जी? तो यहां तक का काम हो गया, ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है? बस ठीक है यार, एक मिनट ठहरो बेटे, ये लो जी। एक मैं इसके ये क्वेश्चन करा देता हूं आपको, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। चलो टाइम पड़ा है थोड़ा सा। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बेटा 21 से लेके 27 तक है इसके। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स 21 से लेके 27 तक है। तो लो 2-4 ये बोल के सुना दूं, बाकी बस चैप्टर फिर बाकी कल खत्म कर देंगे। कहता जी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर रिड्यूस टू इंटेंसिटी टू हाफ। अगर इंटेंसिटी हाफ करनी है तो एंगल कितना होगा? अरे 45 डिग्री, आप जानते तो हो। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 1/√2, कॉस स्क्वायर 45 1/2। अच्छा, जैसे 23 क्वेश्चन है, व्हाट हैपन ऑन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ये वही है ब्रूस्टर एंगल। रिफ्लेक्शन से क्या फर्क पड़ता है वो सारा चाहिए आना। जैसे ये लिख रहा है 24 क्वेश्चन, इफ ए बीम शो नो इंटेंसिटी वेरिएशन अंडर पोलराइजेशन, जब पोलराइड रोटेट करेगा, इसका मतलब, एक मिनट वापस पढ़ लूं जरा क्या कहता है क्वेश्चन। एक मिनट बेटे। कहता सर, अच्छा, ये क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज आपको और बतानी भूल गया यार, वो भी ध्यान रखना। एक टॉपिक आता है पोलराइजेशन बाय सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 इक्वेशनें ले लो, EY साइन ओमेगा टी, EZ कॉस ओमेगा टी। आप मेरी बात फॉलो करके ना? सर एक में साइन और एक में कॉस क्यों लिए? क्योंकि वाई और जेड में 90 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है? अब इनको आप सुपर इंपोज करो, का मतलब दोनों को जोड़ो। क्लियर? तो कुछ इस टाइप से होता है इसके ना, जो, चलो मैं बताता हूं आपको। ये मान लीजिए EY, ये मान लीजिए EZ, दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अगर ये EY, ये E0 है, मैग्नीट्यूड तो E0 है ना दोनों का, तो ये भी E0 है। तो कुल मिला के जब सुपर पोजिशन करके सॉल्यूशन होता है ना, तो ये सर्कुलर मोशन बन जाएगा, क्योंकि दोनों का ये जो क्या कहते हैं, रेडियस ही लगा लो, याद करो अपने था तो सरी। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी में सर्कुलर मोशन, और व्हाट इज a, एम्पलीट्यूड कौन था? रेडियस ही तो था, +1 में SHM में। तो ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है बेटा? और अगर मान लो इसकी जगह आप यूं कर दो, वो कॉमन सेंस है यार, एक E0 1 हो जाएगा, जेड वाला E0 2 हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? इलिप्टिकली
पोलराइज्ड लाइट, क्या बोलते हैं, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। एक मिनट ऊपर कर दूंगा। सर्कुलरली तो समझ आ गया ना, इलिप्टिकल शायद आपको समझ नहीं आया होगा। इलिप्टिकल में दोनों के ये अलग अलग हो जाएंगे, एक E01 और एक E02, गोल चक्कर, है ना। तो नेचुरली बात है जब दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं तो यू से इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। अब तो ठीक है ना, ये वाला सर्कुलरली। तो ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है इसमें, बस ये दोनों, इसने थोड़ी सी इसकी इंग्लिश ही बना रखी है, मैंने प्रॉपर आपको डायग्राम बना के दे दिया। 26 क्वेश्चन CBSE 17 में आया हुआ है। कहता है जी इसका आप हमारे को मॉलस लॉ का ग्राफ बना के दिखाओ। तो अगर आपको याद हो, कल बनवाया था आपने ये वाला, बस ये पूछ रहा है आपसे। 18 क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, डिस्टिंग्विश बिटवीन UPL एंड PPL लाइट। तो बड़े आराम से बता सकते हैं यार कि UPL कौन होती है और PPL कौन होती है। तो लो सर, मेरे हिसाब से तो आज एक सिंपल सा लेक्चर था अपना, ये करिए। कल बस अपने मिलते हैं, है ना। एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, आगे मेरा क्या प्रोग्राम है। अब कल मैं आपको इसके MCQ मुझे लगता है वो डाइफ्रैक्शन वाले भी पेंडिंग पड़े हैं अभी, है ना। हाँ, इकट्ठे करा दूंगा 10 की 10। इसके MCQ करा दूंगा कल, वेरी शॉर्ट करा दूंगा, शॉर्ट करा दूंगा जितने भी हैं, और इसके लॉन्ग आंसर, सॉरी ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ये ब्रूस्टर एंगल वाली सारी करा दूंगा। ये भी है ही है 31 से 41 तक, इसमें कई क्वेश्चन आए होंगे CBSE में, तो ये करा दूंगा कल के लेक्चर में, ठीक है जी। अब ना थोड़ा सा रूटीन बना लो यार। आज ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे को चैप्टर खत्म, ठीक है। थर्सडे की आपकी छुट्टी कर देते हैं, क्लियर। थर्सडे क्वेश्चन कर लेना, या जो दिक्कत हो मुझे बता देना, ठीक है ना। और फ्राइडे के आसपास मैं, या सैटरडे को, जैसे मुझे ठीक लगेगा, और जो आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो फ्राइडे या सैटरडे को मैं इसका टेस्ट भेजूंगा आपको, डाइफ्रैक्शन, सैटरडे को ही भेजूंगा, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन का, क्लियर। अब वेडनेसडे को कल डिस्कशन, उसके बाद थर्सडे को आप अपनी तैयारी करें अच्छे से, और वो डाइफ्रैक्शन को भी तैयार करो, क्योंकि ना अकेले पोलराइजेशन का बेटा अकेला टेस्ट नहीं बन रहा, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं इकट्ठे होते। और उसके बाद फिर फ्राइडे की शाम को या सैटरडे को जैसे ठीक लगेगा मुझे, मैं आपको डाइफ्रैक्शन विद पोलराइजेशन का टेस्ट भेजूंगा, वो आप प्रेस करिएगा। बस उसके बाद मन करेगा सैटरडे शाम को या संडे को मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। इसके आप न्यूमेरिकल करते रहना, 2 दिन में पूरे कोशिश करना हो जाए। फिर भी दिक्कत लगे कोई बात नहीं, मेरे को कभी मर्जी व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा आपको, है ना। पर अब जो ये रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स वाला काम है, ये संडे से ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करते अपने, ठीक है ना। सैटरडे संडे तक कंप्लीट करके इसको विद टेस्ट, ठीक है जी। और उसके बाद फिर अपने फटाफट न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर आए, वो फिर आपको अच्छे से करा दूंगा सारी, ठीक है बेटा। ओके, बाय।